शादी के बाद दुनिया चेंज हो जाता है। आपके साथ लास्ट तक कौन रहेगा, इसका जवाब है बच्चे को लेके बोला गया था, पर कहा जाता है ना कि वो तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। आजकल बहुत कुछ है। तुम भी अपना पति को जो है ना, आप एक काम करो कि आप भी अपना पति करके दिखाओ। अगर आप कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग का हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और गाइस, आप लोगों का मैं स्वागत करने से पहले बता देता हूँ कि एक एक करके जो है मैं इसको भी कॉल करूँगा, वो तो नहीं दिखा सकता हूँ इनवाइट का। और कुछ सब्सक्राइबर लोगों का भी कमेंट आ रहा था, तो मैं इस वीडियो में आप सभी से बोलूँगा, जो भी आना चाहता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती, लेकिन हाँ, जो भी आना चाहता है वो आज कमेंट कर दो। मैं और अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे देना, ताकि मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं। या इंस्टाग्राम मैं अपना नहीं चेक कर पाता हूँ, आप लोग अपना इंस्टाग्राम का आईडी भी दे देना, या कुछ ऐसा नंबर भी दे देना, ताकि मैं कांटेक्ट करके आप लोगों को बता दूं कैसे क्या है करना है क्या नहीं। तो मैं आज आप सभी को मतलब है कि डर लगा, सबको इनवाइट कर रहा हूँ। लेकिन जो एकदम सच में चाहता है कि हाँ जुड़ना आना, क्योंकि आप लोगों का जो भी प्यार मिलता है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और मुझे हंसी आजकल 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ बताऊँ कि नहीं, लेकिन हाँ, इशारा मैं बता देता हूँ कि जो वाईटी पे चल रहा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। no. और एक चीज़ है कि कोई चाह रहा है ना कि पब्लिक को जैसे गुमराह करने का, या पब्लिक को उल्लू बनाने का। तो पब्लिक को सब पता चल चुका है, सब लोग जानते हैं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। बस अब बंद कर दो। अगर आप करो ऑनलाइन, आप कुछ डालो ऑनलाइन, तो आप सोचोगे कि दूसरा बंदा ऑफलाइन करे, तो ये मूर्खता है। ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं पड़ेंगे और ना ही बोलेंगे। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन ही होगा, और ऑफलाइन का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। जो इतना ज़्यादा होने के बाद अब ऑफलाइन ऑनलाइन का बात, अब हमको बस इतना ही कहना है। हमको हंसी इस बात का ही आ रहा है कि धमकी खुद दिया जाता है, बोला जाता है कि कहाँ हो, मैं आ रही हूँ, कहाँ हो, मैं आ गई। और उल्टा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि धमकी कोई और दिलवा रहा है या दे रहा है, और जो देने वाला है वो खुद ही बता रहा है कि कैसे क्या है, नहीं है, क्यों है, क्या है। तो बस बेशक यही चीज़ हम क्लियर करेंगे कि बहुत अच्छा, ये जो बुद्धि जो था ना, आप जहाँ लगाती हैं वहीं लगाइएगा। यहाँ पब्लिक कोई मूर्ख नहीं बैठा हुआ है, और सब समझदार है। जब अपने पे बातचीत आई, बहुत सारा चीज़ है, अभी बोलेंगे नहीं, बस इतना ही कहेंगे कि बस करो। अब भगवान जो है वो सब कुछ देख ही रहे हैं। और जब भी अगर कुछ भी होता है ना, जैसे कि होता है कि कमज़ोर पड़ना, तो सिंपैथी लेने के लिए आ जाता है लोग, कुछ लोग, कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ वो नहीं है, ये नहीं है, और मैं वीडो हूँ। तो भाई ये सब चीज़ अब नहीं चलेगा। जो करती हो या करवाती हो वो सब अब बंद करो, अपना काम पे फोकस करो, अपना काम करो, जो चीज़ भी हो। बस यही सब चीज़ है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। चलिए, रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैं ये कुछ ऐसा साड़ी पहनी हूँ, और अभी मैं चलती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, गर्म पानी देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मम्मी पापा यही सबसे पहले लेते हैं लोग। उसके बाद देखते हैं कि नाश्ता में मुझे क्या बनाना है। टाइम बहुत कम है, और अभी तो आंटी जी भी नहीं आई हैं, तो आंटी जी बहुत लेट आती है, इसलिए मैं सोची हूँ कि पापा जी को नाश्ता खुद ही बना कर दे दें। और अभी चलते हैं किचन की ओर। बाकी इधर रूम में झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं, बाकी आंटी जी आती है तो फिर लगाती ही हैं। तो पता नहीं क्यों यहाँ कुछ काट लिया है, रेड हो गया है,
बाकी आज मैं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल की हूँ, पोनीटेल कर लिया है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में और चाय बनाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद देखते कि सब्ज़ी वगैरह क्या बनाना है। तो जल्दी से कट करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 40 से 45 मिनट है। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। बाकी ये रहा मेरा फुल लुक। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। पहन लेती हूँ और अब किचन में आ गया। तो एक साइड में दूध चढ़ा दी और एक साइड चाय, जल्दी से नाश्ता में जल्दी से लग जाएंगे। सो गाइस फाइनली पानी तो दे दिए और अब यहाँ पे चाय भी बन गया है। राधे राधे। तो मैं आ चुकी थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, और आप सब भी देखे होंगे कल मंदिर मेरा कितना गंदा हो गया था। तो मैं बोली कि सबसे पहले क्लीन कर लूँ। कल क्लीन की थी तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मम्मी बोली कि अब आज से कर दो पूजा। और आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, कपड़ा मैं नहीं बिछा पाई हूँ, मैं आज बिछा दूँगी, क्योंकि कल मैं धोकर डाली थी तो बार बार वो गिर जा रहा था, फिर मुझे दोबारा से धोकर डालना पड़ रहा था, जिसके कारण मैं नहीं बिछा पाई हूँ। तो इसीलिए मैं आज सुबह में सोची थी कि बिछा दूँगी, तो फिर गई देखी तो कपड़ा गिर गया था, पूरा गीला हो चुका था और फिर मिट्टी वगैरह लग गया था। तो मैं धोकर डाली। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। आप सब बताइए कि आप लोग डेली पूजा करते हो, अगर एक दिन नहीं करते हो तो आप लोग को कैसा लगता है। मेरे साथ तो यही होता है, मुझे आदत हो जाता है ना जब पूजा करने का, और एक दिन नहीं करो तो मन बहुत परेशान लगता है। बस मैं भगवान जी से यही बोलूँगी कि बस अपनी कृपा हमारे फैमिली के ऊपर बनाए रखिएगा, और हमेशा हमारे फैमिली को अच्छा रखिएगा, हेल्थ रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, और हम लोग हर काम जो है अच्छे से करें, मन लगा कर करें। बस आपका आशीर्वाद और प्यार रहे। बाकी जेरी हमारे पीछे पीछे आ रहा था, जा रहा था, आप भी देखे होंगे उसको ना। जब भी मैं पूजा करती हूँ चाहे कुछ भी करती हूँ, मेरे आगे पीछे आकर वो खड़ा होते रहता है। तो यहाँ पूजा मेरा समाप्त हो गया और मैं भगवान जी से प्रे करी थी। चलिए तो यहाँ पे अभी क्या किए, परवल निकाल लिए हैं, और आलू और परवल का क्या होगा, सब्जी बनेगा, रोटी बनेगा। बाकी दोपहर में लंच में बनेगा करी बरी चावल। तो चलिए सब्जी को कट करते हैं। और आंटी जी तो लेट से आती है, तो इसलिए अब थोड़ा क्या करना होगा, हेल्प करना होगा, कर उसके बाद बनाना होगा ताकि जल्दी हो जाए। और दोस्तों मैं आ गई थी, तो मुझे आज बनानी थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले परवल को कट कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, नाश्ता में कुछ बना दो, उसके बाद लंच में आज था थर्सडे, तो मम्मी बोली थी कि करी बरी चावल बन जाएगा, इसलिए रोटी सब्ज़ी मॉर्निंग का बनेगा, बाकी दोपहर में मैं बनाऊँगी और करी बरी चावल। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी, और ये सुबह सुबह का टाइम था और आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि पापा जी नाश्ता कर कर जाएंगे, इसलिए मैं आज जल्दी ही उठी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले परवल कट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, आलू को कट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो हो जाता है सुबह में, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ, बट पता नहीं क्यों कैसे लेट हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सुबह में उठते हैं, फ्रेश वगैरह होकर, नहा कर, रेडी होकर, पूजा पाठ कर कर उसके बाद किचन में जाओ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऐसे रहता तब तो बहुत जल्दी ही बन जाता। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मतलब कि मैं कर लूँ। उसके बाद करने के बाद अपना काम होता है हम लोग को सूप वगैरह करना। तो इसलिए एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि जब लेट सुतो, सुबह उठो, तो लगता है दिन भर लेजी लेजी। मुझे ऐसा होता है, किसके साथ ऐसा होता है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्या करना चाहिए, ये भी काम देखना रहता है, फिर अपना सूट वगैरह का भी, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यही है, तो आप लोग बने रहिए। बाकी यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से मैं क्या की हूँ, सब्ज़ी कट कर दी हूँ, साथ में प्याज भी। तो चलिए, तो अब यहाँ पे सब्ज़ी काट के क्या किए हैं, धो लिए हैं, और अभी चलते जल्दी से बना देते हैं सब्ज़ी। बाकी आंटी जी आ गई हैं, तो यहाँ पे आटा जल्दी से क्या कर रही है, सान रही है। तब तक मैं इधर सब्ज़ी देख ले रही हूँ, बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या की हूँ, तेल को गरम कर लिया, और अब मैं डालती हूँ परवल फ्राई होने के लिए।
यहाँ पे परवल फ्राई हो रहा है और एक साइड में चाय चढ़ाती हूँ फिर से दोबारा। तो चाय होने का क्या है, आज एकदम टेस्टी सा सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। हे गाइस, तो यहाँ पे परवल फ्राई हो चुका, अब निकाल के साथ में चाय भी हो चुका। तो अभी चलते पहले मम्मी पापा को चाय देते हैं और परवल को निकालते हैं। तो गाइस, तो यहाँ पे मेथी का फ़ौरन दे दिए हैं और अब डालते हैं प्याज। तो प्याज फ्राई होने देते हैं। और सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हे गाइस, तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया। अब क्या करूँगी, आलू डाल दूँगी और आलू को पहले खूब अच्छे से फ्राई करूँगी। तब तक इधर मैं मसाला तैयार कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर लाइट कट जाएगा। पूरा अच्छे से लाल पूरा फ्राई होगा और इसको ढक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्राई हो चुका है और अब मैं डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर तेज हो जाएगा। और डालूँगी हल्दी पाउडर। तो गाइस, जब यहाँ पे मैं परवल और मसाला भी मैं डाल दी हूँ और एकदम इसको सूखा ही बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से और ये पूरा फ्राई होगा। हे गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सब्ज़ी हो चुका है और अब यहाँ पे आंटी जी आ गई हैं तो रोटी बना रही हैं। तो चलते हैं, सब्ज़ी को पहले खाली कर देते हैं प्लेट में। हे फैमिली, तो फाइनली आप सबको मैं बता देता हूँ कि आज किचन में क्या बना हुआ है। तो मस्त रोटी और क्या बना है बेटा? सब्जी, चावल बना है, बाकी करी बड़ी बनेगा दोपहर में। ओहो, ये मैं बनाई हूँ अपने हाथों से। हाथ से ही बनता है वो, कोई लात से तो नहीं बनाएगा ना खाना अपने हाथों से। मैं बनाई हूँ, आंटी जी ने। बढ़िया है। हे फैमिली, तो देख सकते हैं इनको देख सकते हैं, थोड़ा पास में आ जाइए। देख सकते हैं ये खा रही हैं सब्जी रोटी और मेरे को खिला रही हैं ड्राई फ्रूट्स। नो, बचा हुआ था। बच्चा हो गया था? अच्छा, बचा हुआ था, मेरे लिए बचा हुआ था तो इसलिए इन्होंने रखा। तो ये रात में भिगो देती हैं पापा के लिए, मम्मी पापा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ और ये भी खाते हैं। अच्छा, हम खाते नहीं, ये वर्षों बाद मिला है हमको। कल नहीं दे, परसों। नो। अरे परसों तो और हम लोग नहीं है आए बेटा। ही, परसों तो हम लोग आए ही। तो वही बात है। तो दूसरा चीज और एक चीज बताते हैं, हम लोग अभी नीचे बैठ के खा रहे हैं। लोग अच्छा लग रहा है नीचे बैठ के खाने में भी। और शादी के बाद गाइस, आप लोग को एक फ्री में एडवाइस देते हैं, थोड़ा पास में आ जाइए। शादी के बाद दुनिया चेंज हो जाता है। नो। लास्ट तक कौन रहेगा, इसका जवाब है एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड रहेंगे और एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ रहेंगी। ये ज्ञान मुझे 1 साल में मिल गया है। बस ऐसे हंसने के लिए बोल रहे हैं। मम्मी और पापा लोग तो हमेशा साथ रहते ही हैं, दिल के करीब रहते हैं, दिल में ही रहते हैं। लेकिन वाइफ जो है वो आपके लिए व्रत करती हैं, सब कुछ करती हैं, तो उनका रिस्पेक्ट जो है एकदम मस्त बराबर है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा। खाते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए। कुछ बात करना है और कुछ अच्छा फनी वीडियो भी आने वाला है। हे गाइस, तो अभी मुझे एक और बात बोलना है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में बोलूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में जो रहता है ना, मैं बोल ही देता हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, 7 महीना पहले से, कि बहुत सारा कमेंट आता था, बहुत भद्दा हम लोगों के लिए लाइव, हम लोग के लिए बहुत कुछ किया गया है और हम लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं कुछ करते हैं। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि जो नाम होता है वो ओरिजिनल नाम नहीं होता है, इस वजह से उस पर कोई भी चीज़ नहीं बन पाता है। और दूसरा चीज़, एक ही बात को बार बार जो है एक लेडी के लिए बोलना कि बच्चा नहीं है, एक
ऐसा है ना कि बहुत सारे ब्लॉगर भी इसके पीछे बहुत सारा ताना दिए हैं कि बच्चा नहीं है, बच्चा करके दिखाओ, बच्चा करके दिखाओ, बच्चा करके दिखाओ। और बहुत सारे रिएक्शन वाले भी, तो मैं भी बोल सकता हूँ रिएक्शन वाले लोग जो भी कुछ लोग नहीं, कुछ रिएक्शन कि पति तुम्हारा नहीं है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप भी अपना पति करके दिखाओ। अपना पति, कोई तो बोला था कि डाउनलोड करती है मीशो से, मतलब बहुत सारा चीज़ बच्चे को लेके बोला गया था। पर कहा जाता है ना कि वो तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, आजकल बहुत कुछ है। तुम भी अपना पति को जो है ना, आप एक काम करो कि आप भी अपना पति करके दिखाओ। अगर आप कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग का तो होगा ही, लेकिन आपका होगा कि नहीं ये नहीं पता। इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपके पास बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी राइट बनता है कि किसी को भी कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो मैं जनरली ये सब बात पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी था। तो इतना भी ज़्यादा मत घिरिए, इतना भी ज़्यादा किसी के पीछे जो है आप जो पड़ी थी, ये सब करना छोड़ दीजिए किसी के कहने पे, या जो भी आपका दिमाग ही कह रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।